अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं DHQ हॉस्पिटल मीरपुर में। हम आपको बताते चलें कि गुज़श्ता रोज़ मुज़फ़्फ़राबाद में DG हेल्थ के ऑफिस में पेश आने वाले वाक़े के ख़िलाफ़ आज़ाद कश्मीर भर के डॉक्टर्स, स्टाफ नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, तमाम महकमा से जो है वो सरापा एहतजाज है। महकमा सेहत के मुलाजमीन ने कल से जो है वो मुकम्मल तौर पर स्ट्राइक की हुई है। एमरजेंसी के अलावा बाकी तमाम स्टाफ जो है वो हड़ताली कैंप में मौजूद हैं। तमाम अज़ला में जो है ना ये एहतजाज जारी है। इनका ये मुतालबा है कि फिल फौर उस मामले की FIR दर्ज करके मुलज़िम को गिरफ़्तार किया जाए। डॉक्टर एहसान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मीरपुर में। इसके अलावा भी जो लोग सरापा एहतजाज हैं वो यहाँ एहतजाजी कैंप लगाए बैठे हैं। डॉक्टर एहसान साहब से बात करते हैं, ये मैं बताएंगे कि असल वाक़या क्या हुआ है और इनके मुतालबात क्या हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। वाक़या इस तरह से है कि DG ऑफिस के अंदर कल एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या ये हुआ कि एक वकील साहब हैं, उनकी जो मिसेज़ हैं वो हेल्थ डिपार्टमेंट की एम्प्लॉई हैं, वो डॉक्टर हैं। उनकी कोई ट्रांसफ़र का इशू था और उनके ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी भी चल रही थी। वो वकील साहब आए हैं, उन्होंने DG साहब से कोई बात की या कि भी इंक्वायरी भी ख़त्म की जाए, कोई ट्रांसफ़र का इशू था वो भी की जाए। इस दौरान उसकी कोई आपस में कोई तल्ख़ कलामी हुई है, तो इसके बाद वकील साहब ने हाथापाई शुरू कर दी। हालांकि ये ऑफिस डेकोरम के ख़िलाफ़ है। किसी के ख़िलाफ़ भी कोई बात अगर करनी होती है तो किसी फोरम पे जाके की जाती है, लेकिन टेबल पे जो चीज़ उन्हें नज़र आई वो उन्होंने हमारे अदारे के सरबराह आला हैं DG हेल्थ साहब चौधरी बशीर साहब, उनको मारने की कोशिश की, उनको पकड़ा, उनको ज़दोकोब करने की कोशिश की। आल्दो के लोगों ने बीच में छड़ा दिया, लेकिन ये वाक़या हमारे महकमे के लिए और बल्कि तमाम महकमों के लिए इंतहाई अफसोसनाक है कि अगर आप किसी भी इदारे के सरबराह को इस तरह से डील करना शुरू करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि अब किसी भी इदारे में कोई अमन रह सकता है। फिर ये सारी बातें ज़ाती जो दुश्मनी है उस पर चली जाती हैं। तो जो ऑफिस का डेकोरम है कम से कम उसको बहाल रखना चाहिए। इस वाक़े के ख़िलाफ़ फिर कंप्लेन भी की गई उस वक़्त, लेकिन मौसूफ़ ने जिन्होंने ये सारी शरारत की है उन्होंने जो है वो गिरफ़्तारी से पहले ही अपनी ज़मानत भी करा लिया। तो अब हमारे लिए तो ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल है कि हमारे इदारे के सरबराह के साथ ज़्यादती भी की गई है और ऊपर से फिर वो मुलज़िम जो है उसने ज़मानत भी करा लिया है। तो हम लोग तो इसी मुतालबे पे हैं कि भी जिसने ज़्यादती की है उसको करार वाक़ई सज़ा जल्द अज जल्द मिलनी चाहिए। और बार बार ये कमेटियाँ और ये डिले और ये ज़मानतों में अगर काम चलता रहेगा तो मेरे ख्याल में ना हम इत्मीनान से काम कर सकते हैं और ना ये मरीज़ जो हमने दाखिल किए हैं इनको सुकून मिल सकता है। बुनियादी तौर पे कल से हम ये एहतजाज कर रहे हैं डायरेक्टर जनरल सेहत आमा के साथ उनके ऑफिस में जाके जो गुंडागर्दी की गई है, जो बदमाशी की गई है, तो वो बंदा या तो अक्ल से आ रही है या उसको कवानीन का इल्म नहीं है। बहुत सारे हमने सुना है जैसे जाली डिग्रियां बाकी शोबों में भी चलती हैं, तो मेरा ख्याल है कि उस बंदे के पास भी कोई जाली डिग्री है, वो पढ़ के वकील नहीं बना। अगर उसको वकालत का या कानून का थोड़ा सा भी इल्म होता तो वो ये हरकत ना करता। उसकी वजह ये है कि 17-18 ग्रेड के बंदे को ट्रांसफ़र करना DG साहब के इख्तियारात ही नहीं है। वो हुकूमती इख्तियारात होते हैं, उसमें सेक्रेटरी होता है, मिनिस्टर साहब होते हैं और गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। तो एक लेडी डॉक्टर के ट्रांसफ़र के सिलसिले में जाके DG के साथ बदतमीज़ी करना वो कोई जाहिल इंसान कर सकता है, वकील नहीं कर सकता। तो काला कोट पहन के मेरे ख्याल में सिर्फ बना हुआ है नहीं है, उसकी सनद चेक करवानी चाहिए और ये लाजमी तौर पे चेक करवानी चाहिए। और अगर वो जेन्युइन वकील है तो फिर मैं समझता हूँ कोई जाहिल किस्म का इंसान है, वो अक्ल से आ रही है, पैदल है, टोटल फारिग है। वो अगर एक महकमे के सरबराह के साथ ये कुछ कर सकता है तो कल किसी जज के साथ भी कर सकता है। और पब्लिक में उसका क्या इमेज होगा ये तो हमें नहीं पता। रहता वो मुज़फ़्फ़राबाद में, अगर मीरपुर में होता तो यकीनन इंशाल्लाह हम उसकी ज़ुबान में उसको जवाब देते। लेकिन यह मुज़फ़्फ़राबाद के लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि वो मुज़फ़्फ़राबाद का इज़्म ना करें, वो ये देखें कि उनके महकमे के सरबराह के साथ ज़्यादती हुई है। तो महकमे का सरबराह जो होता है वो बाप होता है, तो हमारे बाप के साथ अगर इस तरह को करेगा तो ज़ाहिर है औलाद को तो मर जाना चाहिए डूब के, अगर उनके साथ इस तरह का कोई सलूक करे। तो हम तो इंशाअल्लाह ताला जब तक DG साहब ख़ुद ऐसी कोई स्टेप नहीं लेते, और बल्कि मैं तो इस हद तक कहता हूँ एहसान साहब भी खड़े कि DG साहब अगर उसको माफ़ कर भी दें तो हम नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते
कि ये हमारे महकमे की इज़्ज़त का, अज़मत का, उसकी प्रेस्टीज का मामला है। जब हमारे महकमे का सरबराह ही महफूज नहीं है तो हमारे वार्ड बॉय का, अटेंडेंट की गारंटी हमें कौन करेगा? तो हम तो इसलिए बाहर निकले हैं और अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकले हैं, ना सिर्फ डीजी साहब के लिए बल्कि अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकले हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम तब तक बाहर रहेंगे जब तक कि हमें ये एश्योरिटी नहीं दी जाती, ये गारंटी नहीं की जाती कि आइंदा इस तरह का कोई किसी अपने वो ताकत के जोम में आके गुंडागर्दी ना करे। हम चूँकि महज़ब लोग हैं और ये बहुत सारे लोग बातें सुने बेगी, वरना जो उसने ज़ुबान इस्तेमाल की है तो अल्लाह के फजल करम से उससे 2-3 गुना ज़्यादा ज़ुबान बदतमीज़ी वाली मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो बता भी दूँ, मेरा नाम सलीमुल हक है, मीरपुर से मेरा तल्लक है, ज़िले का मैं सदर हूँ। अगर वो इतना गुंडा है तो आए, हमें कोई न्यूट्रल वेन्यू बताए तो वहाँ आके गुंडागर्दी करे, तो हम इंशाअल्लाह ताला उसका जवाब देंगे उसको। जी बिल्कुल नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर भर में महकमा सेहत के मुलाजमीन जो है वो सरापा एहतजाज हैं। उनका ये मुतालबा है कि जिस शख्स ने डीजी हेल्थ पे हमला किया है उसको फौरी तौर पर गिरफ़्तार करके उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए और उसको करार वाक़ई सज़ा दी जाए। बसूरत दीगर वो आज़ाद कश्मीर भर के हॉस्पिटल्स में अपना एहतजाज जारी रखेंगे। कैमरा मैन मोहम्मद साद के साथ राजेश फ़ाकत, अदालत न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।